हेलो फ्रेंड्स, कार हर के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और एक बहुत ही इनोवेटिव पूरा मतलब यहाँ पर इंडियन ओवरलैंड्स का जो ये ओवरलैंडिंग कैंपेन था पूरा, उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ थी, पर बहुत इनोवेटिव गाड़ी हमें लगी सत्यजीत जी की और मधुमिता जी की। और मुझे लगा कि आपके साथ भी इस गाड़ी की जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं उसको साझा करना चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये एक छोटा सा सेटअप आपने पूरा लगाया। देखिए, आपको ये पूरा एक सेटअप दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक छोटा सा पैंट्री है, उसके साथ में एक बर्नर सेट है और यहाँ पर चेयर्स का एक बहुत अच्छा सेटअप है। तो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से असेंबल करी हैं, उनकी यूटिलिटी कितनी है। तो सर, इधर से शुरू करें, आइए प्लीज़। बेकन को ऑयल में द ऑमलेट टेस्ट द बेस्ट ऑमलेट। तो दोस्तों, बिना खाने पीने के तो पूरी कैंपिंग या कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं इस पैंट्री की। सर, बहुत ही सुंदर, और मुझे लगता है आपने इनके लिए इतना सुंदर अरेंजमेंट, इतना व्यवस्थित अरेंजमेंट किया है। कैंपिंग में इस प्रकार का अरेंजमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक एक करके अगर आप बताएं, आपने किन किन चीज़ों को अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें डेवलप किया है। तो हमने जब कैंपिंग शुरू करी तो ये सारा चीज़ का जो ज़रूरत है वो महसूस किया जी। कि हमको क्या क्या चाहिए अपना सुविधा के लिए और कैसे इसको और अच्छा और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। जी। तो ये जो कल्चर ऑफ कैंपिंग है इंडिया में अभी भी बहुत ही नोशन स्टेज पे है। तो यहाँ पर वो इक्विपमेंट भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप जो भी मैं दिखाऊंगा भी ज़्यादातर या तो मैं लेके आया बाहर से या तो मैंने इम्पोर्ट कराया। ओके ओके तो ओके। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये कोलमैन का सेटअप है पूरा किचन। और ये जब हम खोल के कोलैप्स करेंगे तो ये छोटा सा एक बक्सा में आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कुछ भी लो वो लाइट वेट होना चाहिए और वो कोलैप्सिबल होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह का इंतजाम करें। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टडी और ये ओवन का रैक और ये लाइट, ये पूरा एक सेट है जो आ जाता है। यहाँ पर प्रोपेन ओवन है जिसमें 3 बर्नर्स हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्नर 3 बर्नर है। करेक्ट। और ये ग्रिडल है लॉन्च का कास्ट आयरन का। तो ये सब काम करता है, मतलब कढ़ाई से लेके कुछ भी आप फ्राई कीजिए, कुछ कीजिए। अच्छा, इसमें एक प्रश्न बस जो मेरे मन में आता है वो ये है कि ज्यादातर हम देखते हैं एलपीजी का इस्तेमाल होता है, आप प्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या है और इसकी रिफिलिंग कितनी सहज है? हाँ, रिफिलिंग तो ये घर में हो जाता है आपका एलपीजी से। ये अब जो है शुरू में सर इंडिया में हमें वो तो मिलेगी नहीं सर प्रोपेन, इसको एलपीजी से ही रिफिल करना होगा। ओके। अब इसमें एलपीजी ही होगी। सिलेंडर बेशक ये कोलमैन का है, हाँ। बट इसमें अब एलपीजी ही है इस टाइम। करेक्ट करेक्ट। मतलब एलपीजी यूज तो पहले आप जब खरीदेंगे ये प्रोपेन रहेगा। तो ये अभी नया है तो इसमें प्रोपेन है। ये खत्म हो जाएगा, मैं रिफिल करूंगा तो एलपीजी रिफिल करूंगा। और ये हैंडी होता है तो ये छोटा सा लगा के चले गए। नहीं तो हम क्या करते हैं, वो छोटा सिलेंडर भी हम इस चूल्हा के साथ लगा सकते हैं 5 किलो वाला। उसका सुविधा और प्रावधान भी है इसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत ही व्यवस्थित, मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि देखिए कटलरीज अक्सर हम बॉक्सेस में रखते हैं, किसी जगह किसी शेल्फ में रखते हैं, ड्रॉर में रखते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छे किचन की तरह से सामने टांगा हुआ है। बहुत ही सहज होगा इसे इस्तेमाल करना और फिर इसे वापस व्यवस्थित करना। तो ये एक बार भाभी जी आप बताएं कि ये कैसे आप कर पाती हैं और कितना सहज होता है? नहीं, ये तो सहज होता है क्योंकि ये इधर सब सामान रहता है तो खाना बनाने में हाथ के सामने सब मिल जाता है। नहीं तो अगर बैग के अंदर या किसी के अंदर होता है ना तो आप ढूंढते रहते हो। सही बात है, ये हमें भी बहुत दिक्कत आती है। मतलब हाँ। दिक्कत तो क्या कहें, खो जाता है वो कहीं। चीजें ढूंढनी पड़ती है। ढूंढने में कैंपिंग में जो होता है ना, जो हमने पहले भी फील किया है कि सामान ढूंढने में काफी वक्त जाता है। तो इसीलिए ये जो है ये बहुत इजी है। ये सारा सामान यहीं पे है, उठा के यूज कर लो। और ये भी इधर लगाया नीचे। अच्छा, ये हैमक जैसा। हाँ, हैमक जैसा है ये। और बर्तन धो के यहीं पे रख देते हैं तो ये पानी भी झड़ जाता है, इसका सूख जाता है और यहाँ से यूज करना भी इजी होता है हमारे लिए। तो यही है, तो सारा सामान इसी में हो जाता है जब सेट करते हैं। तो ज्यादा हम लोग को ढूंढना नहीं, बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। यहाँ पर 3 बॉक्सेस आपने लिए हैं, तो क्या अपन ऐसा माने कि इन 3 बॉक्सेस में आपकी जरूरत का सारा सामान आ जाता है? देखिए, बॉक्स का तो ऐसा है कि एक बॉक्स में हमारा बर्तन और ये सारे सामग्री रहते हैं, यूटेंसिल जो भी है, चम्मच बोलो कुछ भी है। तो ये हो गया हमारा प्लेट, कप, सब कुछ।
एक बॉक्स हमारा होता है जिसमें खाने पीने के सामान रहते हैं, ड्राई राशन। तो कुछ भी राशन है वो यहीं पर रहेगा, ड्राई राशन। करेक्ट करेक्ट। और तीसरा जो बॉक्स है ये हमारा चाय कॉफी और वो सारा सामान रहता है यहाँ पर। खोल के देख सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। बचा है अगर तो हमने किसी ने छोड़ा है अगर तो हमने किसी ने छोड़ा है अगर तो तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तन वगैरह है, बर्तन साफ करने के सामान है। मोस्ट ऑफ देम आर कोलैप्सिबल, है ना। देखिए मैं एक बार और बताना, वैसे तो विक्रम जी का जो हमने वीडियो शूट किया था उसमें आपको बताया था हर चीज कोलैप्सिबल आप यूज करेंगे तो आप अपना स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कैंपिंग में मतलब एक छोटी गाड़ी में पूरा घर बसाने में सबसे प्रमुख बात ये होती है कि आप अपना स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और मुझे लगता है इस प्रकार के जो यूटेंसिल्स होते हैं ये बहुत इनोवेटिव हैं और आपके स्पेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सर ये देखिए दूसरा ये जो है ना सर, क्या होता है सर, ये जो यूटेंसिल है हैंडल्स अगर फोल्ड नहीं होंगे के नीचे तो वो आपकी जगह बहुत लेते हैं। जगह बहुत फोल्डिंग हैंडल वाले यूटेंसिल अगर आप ले लेंगे ना तो वो जगह बहुत कम लेते हैं। करेक्ट, वरना आप कहीं पे भी अगर खुले हैंडल वाली चीज रखेंगे ना वो आपकी जगह बहुत रखी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी चीज है। और आप और एक चीज़ देखेंगे कि हम वो कागज का डिस्पोजेबल वाला प्लेट ग्लास अवॉइड करते हैं जितना कम यूज़ कर पाए, बिकॉज हमको गार्बेज उतना है। गार्बेज कम करना है, नेचर का भी ख्याल रखना है, तो हम रीयूजेबल वाले यूज़ करते हैं जितना हो सकता है। बिल्कुल है ना। और ये भी बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से अमेज़न पे मिलता होगा सर। हाँ, हाँ। ये एकदम बढ़िया, आप यहाँ से कागज किचन नैपकिन ये किचन रोल है, kitchen तो उसको ये हमें भी लेना है आपके देख के ध्यान आया कि तो ऐसे पड़ा ये दूसरी वाली बॉक्स है कि खाने पीने का सामान जैसे मैंने बोला था। तो ये हो गया अपना राशन, यहाँ पर सारा कुछ है, जी। चाल दाल घी शक्कर तेल जो बोले आप, मैगी करेक्ट। रेडी टू ईट। हमने ज्यादा खत्म नहीं किया सर। लस्सी ऐसे ये हमारे- ये बता बहुत सारी चीजें रहती, मेरी नजर लस्सी पे ही थी। मेरी माँ होती जो लड्डू को खाती है। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और ये है हमारा चाय कॉफी का इंतजाम। क्या बात है। क्या बात। ये इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है। हाँ आपके ये साथ? इलेक्ट्रिक केटल है। तो इलेक्ट्रिक केटल आप कैसे चलाते हैं? ये इसलिए रखे हैं कि जहाँ पर आप लॉन्ग पे जा रहे कहीं पे हो मिल जाए गाड़ी power आपको। नहीं गाड़ी में ये बैटरी अच्छा, कार बैटरी बैटरी से से, चलता कार है। बैटरी से। तो आप दिन भर गाड़ी चला रहे हो तो इसको लगा दो, गर्म हो जाएगा। आप अच्छा, पी लो। चलती गाड़ी में आप हाँ, इसको लगा दो, इसमें आप दूध गर्म कर सकते हो, चाय सूप सब कुछ बना सकते हो। मतलब ये कितने वॉट की है? एक बार मैं बस देख ये 12 वोल्ट की है। अच्छा ये 12 वोल्ट है। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये 12 वोल्ट की देखिए कितनी अच्छी केटल है। और सर मैंने तो ये 1200 ml का है। इतनी बड़ी तो मैंने भी पहली बार। 1200 ml का है, मिलता है सब छोटा छोटा 200-300 ये भी आपने कहाँ से इम्पोर्ट ही करवाई है या खुद लेकर आए? नहीं, इम्पोर्ट कराई है। बहुत ही बढ़िया सर। ये क्या है सर, छोटी सी चीज सर जो देख रहा हूँ? ये भी फोल्डिंग है। folding। अच्छा ये पानी के पानी के लिए है या कुछ भी है, आप छोटा सा सब्जी या चावल धोने के धो रहे लिए, हैं, धोने के कुछ भी। लिए बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो बॉक्स हम ऐसे करके रखते हैं ना, इसमें चाय कॉफी के साथ साथ आप छोटा मोटा खाना भी बना सकते हो। इसमें मेरा वो ये वाले भी हैं, तो आपको कुछ बनाना पड़े तो हाँ, आप खोल ये के वाले उसको खोल के। फिर ये मेरा सबके folding है स्टोव वगैरह है, इसमें स्टोव भी है, सब कुछ है। तो आप थोड़ा मैगी बना लिए, कुछ कर लिए ये तो क्या मेरे को है? खोलने ये की जेट जरूरत बॉयल नहीं। है ये जेट ये बॉयल। जेट बॉयल है। जेट बॉयल एक बार सर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इसको। तो ये पानी गर्म करने के लिए गैस का है ये? तो इसके अंदर ही सब कुछ है। इसका जो Burner। बर्नर है वो भी अंदर है ग्रेट। और ये सारा कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। तो दिस इटसेल्फ टेक्स 10-15 मिनट्स टू एक्सप्लेन। ओके ओके। तो ये आप पानी की मग की तरह यूज कर सकते हैं, उसको बैठा के गर्म कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा कुछ बैठाना है तो इसके ऊपर ये डाल दीजिए, फिर उसमें कढ़ाई ये वढ़ाई चूल्हा एक तरह का सब क्या बैठा बात सकते है, हैं। क्या बात है, चूल्हा है। great। हाँ मैंने ये पहली बार चूल्हा देखा। है। जेट बॉयल है। हाँ तो अच्छा फिर- ये जेट बॉयलर में इसमें गैस वो जो छोटा। छोटा वाला जो सिलेंडर यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ ये यहाँ अच्छा पर ये छोटा वाला मतलब हाँ। जो हंस Round के वाला, केन्स हाँ, केन्स जो वो आते हैं, वो कितना वो लगे। ग्रेट। तो फिर ये बॉक्स क्या है कि जब हम ऑन द मूव है और क्विकली आपको कुछ बनाना है और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सब निकालो, जी। तो यहीं से आप छोटा मोटा एक बना सकते हैं। बना सकते हैं। बिल्कुल सर ये आपको सामान जमा करने में भी बहुत टाइम लगा होगा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, ओवर अ पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे वो महसूस हुआ कि अरे ये होता तो अच्छा होता, तो फिर खोज लग जाती है कि ये कैसा चीज़ है, कहाँ मिलता है और क्या हो सकता यहाँ पे है। सर इन चीजों को खोजने में सर सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं। तो फिर कहीं नज़र आ गया, और वो यूट्यूब भाई वाले तो है ही हैं हेल्प करने के लिए, किसी का ना किसी का दिख जाता है कि हाँ उसके पास ये वही है, वही वही। फिर वो जमा होते रहते हैं। लाइट देखिए छोटी सी चीज सर।
ये तो इंडियन है, सिस्का कंपनी का है। अच्छा, ये एक्चुअली 20,000 mAh का बैटरी बैंक है विद अ लाइट। तो मैं उसको बैटरी बैंक यूज नहीं करता हूँ, लाइट के लिए यूज करता हूँ। ग्रेट। एक और सर, ये जो टायर के साथ आपने इसमें लगाया है, इसको क्या कहते हैं और किस प्रकार से लगता है, कहाँ मिलता है? तो इसको बोलते हैं कि टायर टेबल। तो ये टायर के साथ ही फिट होता है। ओके ओके, है ना। और ये बहुत ही स्टेडी है। आप देखिए, ये पानी का मैं जार रखा हूँ जी। तो ये टायर के साथ ऐसा चला जाता है और इसमें आप कुछ भी रखो, आप खुद बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। करेक्ट। फिर आप इसको खोल के एकदम एक ब्लेड जैसा आ जाता है, आप गाड़ी में रख लो। तो ये टेल गेटर बोलकर एक कंपनी है, दे आर जी। पायनियर इन मेकिंग दिस टायर टेबल ओके ओके। एंड दिस वेरी यूजफुल। खाली मैं तो पानी रखता हूँ। useful है सर। आप कभी कभी हमारा किचन इधर बनता है, हाँ, तो आप थोड़ा सामान रख दिया, कुछ जैसे कि टिश्यू पेपर वगैरह, बिल्कुल। बर्तन रख दिया, तो इज वेरी यूजफुल। बिल्कुल। और बर्तन धोने के बाद इसको यहीं पर रख के यहीं सुखाने पर के है, लिए। हम तो वही देख रहे हैं, मतलब ये कितना यूजफुल, कितनी हाँ। अच्छी यूटिलिटी इसकी हो सकती है। ये सब चेयर्स भी हमें आपकी बहुत ही अच्छी दिख रही हैं और मुझे लगता है कितना फोल्ड होंगी, क्या ये होंगी। बहुत ही कॉम्पैक्ट चेयर है और बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल है। जी। तो इसको अगर हम फोल्ड करना चाहें तो ये ऐसे हो जाता है। अरे सर क्या बात है, मतलब और इसके साथ एक किताब है ये तो। इसके साथ एक बैग आता है, वो बैग में डाल दो और कंधे में लटका के चलो, क्या चल दिए। क्या बात है है, ना? मतलब आई थिंक आई हैव सीन द मोस्ट कॉम्पैक्ट चेयर एंड कंफर्टेबल। देयर आर And- कॉम्पैक्ट चेयर जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बट वो कंफर्टेबल नहीं है, आप बैठ नहीं पाओगे ढंग से सही ज्यादा देर तक। इसमें तो आप पूरा दिन बैठ जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ग्रेट। ये ये सब किस कंपनी के सर और कहाँ मिलता है? ये तो इम्पोर्टेड है, ये- ये पिको कंपनी का है जी। और ये यूएस से ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो ये हो गया। पीछे चलते हैं और पीछे एक बार देखते हैं अपन हाँ, हाँ। कि बैक सेटअप आपने कैसा किया हुआ। तो बैक में सर आपने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ, और सर जो स्पेशलिटी मुझे लग रही है वो इन्होंने जो ड्रॉर्स बनाई हैं वो बहुत ही रोबस्ट, दिखने में बहुत रोबस्ट और है। सर आपने सीट पीछे है नहीं, ये पीछे वाली सीट इसने पीछे थर्ड रो सीट तो मैंने निकाल दी। सेकंड आपने रखी हुई है इसमें। सेकंड रखा है, वो भी एक सीट रखा है अभी। एक सीट तो जब हम कैंपिंग में जाते हैं एक सीट रहता है, वापस जाके मैं लगा लेता लगा लेते हैं। ये गाड़ी इनोवा है, गाड़ी इनोवा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे सर एक बार क्या क्या मैनेजमेंट आपने इनोवा में पीछे किया? तो पहले 2 ड्रॉयर बनाए हैं। इनको भी सर एक बार, मुझे देखने में बहुत वाकई बहुत रोबस्ट और बहुत ही लंबा ड्रॉयर है, बहुत कुछ है अंदर तक जाएंगे। ये इसको जी। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चैनल 2.5 फुट की चैनल है। हाँ, तो ये 2 ड्रॉयर है, काफी कुछ सामान यहाँ पर आ जाता है ड्रॉयर में। जैसे बर्तन साफ करने की एक्स्ट्रा गैस हो जाए, या मेरा एक छोटा सा ओवन हो जाए, ये सारा कुछ यहाँ आ जाता है। और ये अपना फ्रिज है, ये 75 लीटर का फ्रिज है, ये भी भरा रहता है ऑल फ्रोजन फूड, बिल्कुल बिल्कुल। कोल में सब्जी वगैरह सब कुछ। किस कंपनी का फ्रिज है सर? फ्रिज ये आयरन मैन का है। आयरन मैन का। आयरन मैन का ट्रे, आयरन मैन का ये है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी, एक बार जनरल उससे पूछ रहा हूँ सर, कितना इलेक्ट्रिसिटी ये 6 कंजम्पशन एम्प्स कंज्यूम करता है पर आवर। Done. तो उस हिसाब से आपका बैटरी जैसा है। कितनी बार आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है लगभग पूरे दिन में? मैं आज जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट था, 2 घंटे स्टार्ट किया बस। आपने डबल बैटरी लगाई हुई है इसमें? डबल बैटरी तो, और एक ऑक्सिलरी बैटरी यहाँ पर है, डबल बैटरी मैनेजमेंट है। वहाँ पर तो एक बैटरी है जिससे फ्रिज चलता है, कितने एच की बैटरी है वो 75 एच की। 75। तो इसको करीब एक दिन चला देती होगी, 12-15 घंटे इसके। 2 दिन आराम से चल जाए। 2 दिन चला देती है। तो ये फ्रिज में क्या है, ये 2 मोड है। आप जब गाड़ी चला रहे हो तो एक मोड में चलाओ, जब स्टेशनरी है दूसरे मोड में चलाओ। थोड़ा उसको कम कर दें हाँ, उसकी थोड़ी सी। तो बैटरी मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस बैटरी मैनेजमेंट है, तो वो 2 दिन तो आराम हम से भी चल वैसे ही सर, जैसे रात होती है तो सर दिन में -10 पे चल रहा होता है चलती गाड़ी में, रात को मैं उसको -2 पे कर देता हूँ उसको। ओके ओके ओके, तो टेम्परेचर के हिसाब से बैटरी सेव होती बैटरी सेव होती है। ये करेक्ट। जार दिख रहा है आपको, ये सारा 7 गैलन का वाटर जार है, ड्रिंकिंग वाटर। ओके तो ओके। हमारे पास 4 है, तो 100 लीटर अराउंड वाटर वी कैरी। और दूसरा सर, ये आप गैस सिलेंडर देख रहे हैं सर, बड़ा लाइट सिलेंडर है सर ये। आप देखें ये तो अपोजिट सिलेंडर है, 4 किलो इस पे लिखा हुआ है इसका, वैसे जो वेट 5 नेट किलो वेट है। 5 किलो हाँ, है। गैस है 4 किलो, तो ये एकदम लाइट वेट है। 1 किलो का उंगली- है मतलब। एक उंगली से भी उठा सकते हैं इसको, ऐसा है विद गैस। ये पूरा फील्ड है, तो ये खुद का कुछ वेट है ही नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, उठाओ भाई। देखिए सात्विक जी उठा पाए है बहुत वेट है। आपके हिसाब से, पर वैसे कम है। वेट नहीं है ना।
अच्छा सर, एक छोटी सी बात जो और मेरे मन में आ रही है, जब आप ये 100 लीटर पानी पीछे रख देते हैं, इतना सब कुछ आ जाता है, तो गाड़ी का बैलेंस कैसा रहता है? क्योंकि पीछे आपके टेल एंड पे बहुत अधिक वजन। हाँ, तो देखिए, पहला बात तो ये है कि इनोवा इज नोन फॉर द बैलेंस। इसमें बॉडी रोल तो है ही नहीं है, तो उस चीज़ का फायदा मैं उठाता हूँ। और अगर इनोवा का टोटल पैसेंजर कैपेसिटी देखा जाए तो 8 है, 3, 3 और 2, 8। उसमें से हम यूज़ करते हैं खाली 3, तो अभी 5 पैसेंजर और लगेज देखा जाए तो उसमें हम बैलेंस करते हैं कि हमारा कितना सामान है। ये फुल्ली लोडेड रहता है, बट इसमें हमको और कोई परेशानी नहीं होती। आप शॉक अब्जर का बोलिए या 8 आदमी की जो वेट की कैपेसिटी है उसी के अंडर है आप। उसी के अंडर में मैं हूँ, तो वो एक कैलकुलेट हम कर लेते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ टेंट भी है, उसका भी एक वेट उसका भी वेट है ना। और इसीलिए मैं पानी वहाँ रखता हूँ ताकि वो मिडिल में ज्यादा थोड़ा सा सेंटर में, थोड़ा सा सेंटर हो जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यूं करके पीछे इस प्रकार से ये सब ये चीजें। सर, और सर आपने देखी नोट करी, ये फ्रिज में स्लाइडिंग मैकेनिज्म पे है सर, आयरन मैन का। तो ये जो सामान निकालना होता है तो हम फ्रिज को बाहर निकाल देते हैं। तो ये सर आपने इतना इसको पुल कर लिया, हाँ। तो ये रूटीन स्लाइडर है या इसकी भी कोई स्पेसिफिकेशन है जिसके कारण ये इसको इतना तो ये रोबस्ट? स्लाइडर ये फ्रिज के लिए ही बना है, ये इसी का स्लाइडर है ये। तो अलग से आपको लेना पड़ता है। ओके, बट ये स्लाइडर का स्पेसिफिकेशन इस फ्रिज के अनुसार बनाया गया है। Correct. वेट में फुल भी लोड रहे तो इतना आएगा। करेक्ट। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो ये एकदम ऐसे ही कट आउट इसका किया हुआ, हाँ हाँ हाँ, सो दैट यू गेट द कंप्लीट। परफेक्ट परफेक्ट। तो सोना एक बहुत बड़ा विषय है कैंपिंग का। तो रूफटॉप टेंट आपने कौन सा लगाया है, कैसा है, एक बार उस चलिए तरफ देखते चलते हैं और देखते हैं। आइए प्लीज। एक सेकंड, मैं एक और चीज दिखाना चाहूँगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि रास्ते में कहीं पर आपको पूरा दिन के लिए आप सफ़र कर रहे हो तो क्विकली आपको कुछ बनाना है, तो उसके लिए ये पोर्टेबल चूल्हा है जिसमें हम बनाते हैं। आप वहाँ पर सारा देख चुके हैं, तो इसका मैं एक दिखा देता हूँ कि ये कैसे मतलब हम कहीं अगर दिन के टाइम मूव कर रहे हैं तो इतना सेटअप खोलने की जरूरत नहीं है हमें। सही बात है, हाँ, सही ये बात। मतलब छोटा चूल्हा ये हमारे लिए भी सर बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमें अगर छोटी सी चाय भी बनानी है तो हमें अपने पूरा कैंपर की पूरा- पेंट्री खोलनी पड़ती तो है। ये छोटा है, ये कोई भी टेबल पे आ जाएगा। इसको ऐसे स्लाइड करें, इसको निकाले, यहाँ पर वो छोटा सा सिलेंडर भर दे गैस सिलेंडर रख के बंद हो गया ये। और ये चूल्हा बन गया आपका। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इससे कॉम्पैक्ट चूल्हा और नहीं हो नहीं हो सकता सकता है ऐसे को। सही बात है, सही बात है ना? एकदम। तो ये भी आपने इंपोर्ट किया? ये भारत में? इम्पोर्टेड है। नहीं ये यहाँ पर- भी इम्पोर्टेड ये है। बहुत ही दुखद बात है, बट यहाँ पर वो सब भारत नहीं में अभी मिलता है नहीं अभी तक। जी 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 जी। तो ये भी सर एक ये विषय भी थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाए कि ये जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप अपने संपर्क संबंधों के आधार पे इसको इंपोर्ट करते हैं या फिर किसी ऑनलाइन आपने कहीं से? ऑनलाइन से ही करता हूँ, या ऑनलाइन फिर से खुद करते हैं। लेके आता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन करता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऑनलाइन अगर चाहें तो जो यूनिवर्सल वेबसाइट्स हैं जो भारत के बाहर, भारत के अंदर मतलब चीज़ों की डिलीवरी देती है, वहाँ से भी वहाँ से आपको इसको मिल मंगाया जाता है। तो एक बार इसकी ब्रांड और थोड़ा सा बता दें तो किसी को ये मंगाना गैस वन कंपनी का है, इट्स वेरी फेमस ब्रांड गैस यूएस। डन डन डन। तो इनका बहुत सारा चूल्हा है, उसमें से ये उसमें भी- से एक ये है। कितने का आपने मंगवाया ये चूल्हा? ये तो जी याद नहीं है, 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। याद नहीं आ रहा है कि कितने में हुआ था। पर देखिए सर, एक अच्छी बात मुझे इनकी ये लग रही है, ऑल्दो ही हैज वन काइंड ऑफ सेटअप, पर इन्होंने सुविधा के हिसाब से हर प्रकार का विकल्प। सेकंड सेटअप सेकंड क्योंकि सर रास्ते चलते में आप इतना बड़ा नहीं खोल सकते आप। नहीं खोल सकते। करेक्ट। ये आप कैंप साइड पे ही खोल पाओगे जाके आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रास्ते के लिए मेरे पास और एक टेबल है जो मैंने नहीं खोला है, वो भी कोलमैन का टेबल है, स्क्वायर। तो बस 1 मिनट से कम टाइम में आप पूरा खोल सकते खोल सकते हो। और उसको समेटो तो इतना सा होता है, पाइप क्या बात जैसा है? पाइप हाँ, जैसे। वैसा हो जाता है। तो वो रास्ते में खोल लेते हैं, एक बर्तन यहाँ से निकाल लिया, ये लगा दिया, खाना बन गया, वापस आगे बढ़ लिए। चलिए सर, रूफटॉप टेंट पे चलें एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डन। तो ये है सर आपका रूफटॉप टेंट का बेस से स्टार्ट करते हैं सर। तो विवेक जी, रूफटॉप टेंट जाने से पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये एक एनस्वीट है। ओके। तो ये फोल्डिंग है, कार के साथ लगा हुआ है। इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये सीधा कार में अटक जाएगा। तो ये इनबिल्ट होता है कार के साथ। तो आपको कहीं पर भी प्राइवेसी चाहिए, चेंजिंग रूम के जैसे यूज करना चाहिए, शावर पड़े, लेना है, शावर लेना शावर पड़े, लेना है। तो इसको जब आप फोल्डिंग खोल लो इसको, हाँ, और ये एक्सेस है इसका,
अंदर। ग्रेट ग्रेट। और फिर जैसे ही हो जाता है 1 मिनट से भी कम टाइम में, ये दो है, इसको समेट लो, इसको रोल करके आप जिप डाल दो, खत्म हो गया। ओके, मतलब इसको हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें जब हमारा रूफटॉप टेंट खुला नहीं हो। नहीं। टेंट से ये जुड़ा हुआ नहीं है। एकदम एकदम एकदम। और आगे ये रूफटॉप टेंट है आई कैंपर का। जी, ये जी, कोरियन कंपनी है, ये भी बहुत ही मुश्किल है इंडिया में मिलना। ओके, तो मेरे ओके। को बहुत ही मेहनत करना पड़ा इसको इंडिया में लाने के लिए। कम से ओके। कम 1.5 महीना का टाइम लगा पैसा देने के बाद। अच्छा। जब मेरे तक पहुंचे, ग्रेट। है ना। तो ये है। और मधुमिता आप क्या क्या एक बार हम ऊपर जाएं इससे पहले, आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड सेलेक्ट किया और उसके लिए बहुत प्रयास किया, तो आपने क्या R&D किया कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का रूफटॉप टेंट मंगाया जाए? पहला तो ये है कि ये जो रूफटॉप टेंट है, आप जब उधर से देखेंगे आपको मैं दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं हार्ड सेल रूफटॉप टेंट। करेक्ट। तो रूफटॉप टेंट दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट सेल, हार्ड सेल। सॉफ्ट सेल पूरा ही कैनवस का होता है, और हार्ड सेल का वो पीछे आपका प्लास्टिक फाइबर का कवर है जी। और ये जो हार्ड सेल वाला टेंट है, इसका डिस्कवरी इसी कंपनी ने किया। दे आर द फादर ऑफ हार्ड सेल टेंट। Okay. दे स्टार्ट, ये पहला शुरू किया था और ये दुनिया में नंबर 1 है। करेक्ट उनका करेक्ट। जो क्वालिटी है, जो टेंट है, और जो फैब्रिक यूज जो फैब्रिक यूज करते हैं, लीक प्रूफ कंप्लीटली। और इसमें और एक सुविधा मेरे को ये मिलता है कि हमारा जो स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं, पिलो हैं, सब कुछ अंदर ही रख के आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो अलग ओके से उसको ओके roll ओके, करो, बार गाड़ी में बार डालो, नीचे तो ऊपर करने का। तो वो स्पेस मैनेजमेंट भी हो जाता है। सही बात मेरे को थोड़ा ज्यादा जगह मिल जाता है। और टेंट खोलो, अंदर जाओ, स्लीपिंग बैग आपके पास है, करेक्ट। तो आपको और कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो भाभी जी अंदर जाएं तो वही बताएं कि कितना कंफर्ट है भाई, इतना मेहनत करके आपने टेंट मंगाया है, वो कितना काम आता है। आइए भाभी जी। चलिए चढ़िए। ये तो पहले ये फैब्रिक का है। 2 लेयर है। ये वाला फर्स्ट लेयर है। अच्छा, ये फिर twin layer है। इसके अंदर मेश है। जी। अंदर से टोटल ब्लैक ना, अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं जाती होगी। हाँ, अगर आप चाहे तो नहीं। आप जरा ये लाइट जला लीजिए मतलब। हाँ। आप हाथ से ही पकड़ के रखो, हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ वो तो ये तो आराम से हम 4 सो सकते हैं। अभी तो तीनों के लिए हमारे पास बिकॉज वी आर 3, तो हमारे तीनों के लिए स्लीपिंग बैग्स हैं। लेकिन ये इतना स्पेशियस है कि 4 जने हम आराम से सो सकते हैं। तो इधर भी उधर भी काफ़ी जगह है। और यहाँ पे ये जो एक मेश है, मेश के बगैर भी इधर एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट एक विंडो है। जी जी। जो ये अगर आपको गर्मी लगे तो आप खोल दो तो अच्छी हवा आती है, और अगर आपको ठंड लग रही है तो बंद कर इसको दो। ये बंद पूरा कर दो। एयर प्रूफ है। तो करेक्ट। अच्छा भाभी जी, वैसे आप बताएं कि कंफर्ट के हिसाब से आपको ये कैसा लगता है? ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम लोग तो पहले भी काफ़ी सारे टेंटों में रह चुके हैं, ग्राउंड टेंट और इससे पहले भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और Correct. कोजी भी है, अच्छा है। 4 जन के लिए काफ़ी स्पेशियस है। हम तो अपना कपड़ा भी इधर ही रखते हैं। घर में सोने जैसा है। हाँ, घर में सोने जैसा है एकदम। हम तो अपना सारा कपड़ा भी बैग, सूटकेस सभी ऊपर ही ला के रखते हैं एकदम। जब यूज करते हैं। तो और ये इसको काफ़ी कितना टाइम आपको इसको वाइंड अप करने में लगता होगा सर? 2 मिनट। अच्छा, क्या बात है। 2 मिनट मतलब 2 मिनट 5 मिनट 5 मान लें। मिनट 5 पकड़ मिनट लो मान आप, लें। 5-7 मिनट तो ग्रेट। हो जाता है। सर्दियों में आपको बहुत अधिक ठंड तो इसमें महसूस नहीं होती। ये चलिए, एक स्लीपिंग बैग काफी होती है। ग्रेट। मतलब बहुत ही अच्छा प्रोविजन है ये इतनी छोटी गाड़ी के साथ एक अच्छी कैंपिंग करने के लिए। और विवेक जी, वो जो आप देख रहे हैं ना, वो सीलिंग में, जी। तो वहाँ भी 3 लेयर है। तो अच्छा, एक लेयर वो कपड़े का है, कैनवस का है। ओके, उसके ऊपर फिर आपका एक मेस है। ओके। उसके ऊपर फिर आपका ट्रांसपेरेंट शीट है। स्काईलाइट। तो यू कैन हैव व्यू। अरे ये सनरूफ देखिए तो। मूनरूफ है, आप वो भी अरे वाह, ये तो सर बहुत ही इनोवेटिव है। क्या बात है, क्या बात है। खुले आसमान
तो मुझे उम्मीद है आप दोनों कभी ना कभी इसमें जरूर जब सो रहे होंगे और ऊपर चांदनी रात होगी तो क्या दृश्य होता होगा। अच्छा सर, सर्दियों में जब बहुत अधिक ठंड माइनस टेम्परेचर होता है तब क्या करते हैं? तो ये हीटर का प्रावधान है। जी। पहले तो हमारे पास स्लीपिंग बैग है जो माइनस रेटेड स्लीपिंग बैग है, बट उससे भी काम नहीं बनता है कभी कभी, तो आपको वो हीटर रखना पड़ता है टेंट के अंदर। अच्छा। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये मिस्टर बड़ी, ये बहुत एक वर्ल्ड फेमस कंपनी है जो हीटर बनाती है। तो ये हीटर हम यूज़ करते हैं। इसमें सिलेंडर लगता है, वही प्रोपेन का वही वाला प्रोपेन का सिलेंडर लगता अच्छा, है। बाद में गैस जो एलपीजी। इनकी गैस एलपीजी। हाँ, आप एलपीजी लगा सकते हो। इवन आप नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर डायरेक्टली भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें वो सब प्रावधान है। और सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो इससे अच्छा हीटर आपको नहीं मिलेगा गैस का, क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये CO2 मॉनिटर है इसमें। तो अगर ज़रूरत से कम ऑक्सीजन हो जाए तो ये अपने आप बंद हो जाता है। ओके ओके। दूसरी बात है कि ये कहीं आप सो गए और धक्का लग गया, ये गिर जाएगा गया, तो ये अपने आप तो हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी हिल गया तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये Correct. सेफ्टी के हिसाब से बनाया है। कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही हीट हो जाता है, आपको वो थोड़ा देर चलाने के बाद बंद करके पाँच मिनट बंद करके बंद सोना करके पड़ता है। क्या बात है। एनेक्स सर इसके साथ और फिट हो जाता है? हाँ, इसके साथ एक एनेक्स भी आता है। जी। आप ये देख पाएंगे यहाँ पर ये जिप है। तो ये जिप में एनेक्स फिट हो जाता है, तो यहाँ और एक बड़ा सा रूम बन जाता है। और एक तो बड़ा अंदर आप एक बेड लगा सकते हो या बिल्कुल। दो जन सो सकता है। बिल्कुल। तो दैट वो और एक प्राइवेट रूम बन जाता है। क्या बात है, क्या बात। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ब्रीफ में हमने बताने की कोशिश की कि एक इनोवा पे इतना इनोवेटिव सेटअप, इतना कंफर्ट जोन के साथ, इतनी सारी इनोवेटिव चीज़ों के साथ सत्यजीत जी ने इतने सालों में इकट्ठा किया। बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, और हम आशा करते हैं कि आपकी जो आने वाली जर्नी है, कैंपिंग जर्नी जो साथ में है, वो बहुत अच्छी होगी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है लोगों को भी बहुत सारे इनोवेटिव मतलब विचार मिले होंगे, सजेशंस मिले होंगे, जिससे कि वो अपनी कैंपिंग लाइफ को और अच्छा इनोवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि इंडिया ओवरलैंड्स में बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो जो छोटे छोटे इनोवेशंस हैं सभी के, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक और नई व्हीकल के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हम सभी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।